Hello everyone, in this video we will discuss about the 8th class chapter, that is microorganism. This is the second chapter, biology chapter. This is the second chapter of biology, microorganisms. So in this chapter we will discuss about the microorganism which are our friend and foe. हमारे friend भी होते हैं, हमारे foe भी होते हैं. So the contents of the chapter are microorganisms. Where do microorganisms live? Microorganisms and us. Harmful microorganisms, food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. These are all the topics we will cover in this chapter. Now first of all we will discuss about the microorganisms. क्या होते हैं microorganisms? As the name suggests, micro का मतलब होता है टिनी या स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एनिमल्स. सो ऐसे टीनी एनिमल्स, ऐसे स्मॉल एनिमल्स विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इनको एक और नेम दिया गया है विच आर कॉल्ड माइक्रोब्स, जिन्हें हम माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं. तो as you all know, there are many plants, there are several plants and animals which you can see here and there with your naked eyes, but you cannot see the microorganism with your naked eyes, but these microorganisms are living. हम देख नहीं सकते हैं लेकिन ये फिर भी living है, but these can be seen with the help of microscope, either that is simple microscope or compound microscope. So microorganisms are tiny or small organisms which we cannot see with our naked eyes. These are present in around us. सब जगह पाए जाते हैं ये. अलग अलग इनकी हैबिटेट होती हैं. तो ये आप इमेजेस में देख ही रहे हैं. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. बट कुछ वायरसेस भी होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही नाम दिया गया है, बट वो इन सब से बहुत छोटे होते हैं, कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होता है उनका. तो वायरसेस माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जाते हैं, लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है. इन्हें क्यों कहा गया है डिफरेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं दीज आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी. क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब किसी की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये उस बॉडी को पूरी तरीके से रप्चर कर देंगे बाय रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या करते हैं वायरसेस, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म की जिस भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो क्या है, होस्ट है. तो किसी भी होस्ट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, होस्ट की बॉडी में जा रहे हैं, होस्ट की बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो पूरी बॉडी वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. सेल क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. तो सेल को पूरी तरीके से रप्चर कर देते हैं बाय रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए. चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, किसी की भी बॉडी में जा सकते हैं ये और उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. तो बहुत सारी आपने नाम सुना होगा कि कुछ आपको कोल्ड हो जाता है, जैसे फ्लू हो जाता है, कफ हो जाता है, ये सब किससे होता है? ये कुछ ऐसे माइनर एलिमेंट्स हैं जो कि वायरस के थ्रू होते हैं, जो कि ठीक हो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसी भी डिजीजेस होती हैं जो, जैसे कि पोलियो है, जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्ब्स है, ये ऐसी डिजीजेस हैं जो कि वायरस से होती हैं बट बहुत डेंजरस होती हैं. तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंजाई हो, एल्गी हो, डिजीज कॉज करते हैं. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन के नाम से जानते हैं. Pathogens are those microorganisms which causes diseases in human, in plant or in other living being.
तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं? अब हमें प्लांट पता है कि प्लांट्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स पता है एनिमल्स कहाँ रहते हैं, बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एनिमल्स भी एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एरियल होते हैं, बहुत से आर्बोरियल होते हैं। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने अभी आपको ये जो बताया था, ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, तो इसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं दीज आर सिंगल सेल, ये एक ही सेल से मिलके बने हैं। और जो फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी होते हैं, ये काफ़ी सारी सेल से मिलके बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो अगर हम वायरस की बात करें तो वायरसेस आर ए सेलुलर, ये किसी सेल से मिलके बना ही नहीं है, तभी हम इसको ए सेलुलर के नाम से जानते हैं। सो दीज आर बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो सिंगल सेल्ड होते हैं, और एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये रहते कहाँ पर हैं? ये बहुत सारी हैबिटेट होती है इनकी। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जनरली वार्म प्लेसेस पे रहता है, और आइस रीजन्स में भी पाया जाएगा, डेजर्ट में भी पाया जाएगा, मतलब एवरीवेयर बैक्टीरिया फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है बैक्टीरिया। आइदर इन सॉइल ऑल्सो, सॉइल में भी पाया जाता है बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे एल्गी है। ये हमारी एल्गी कहाँ पाई जाती है? जैसे आपने ट्री के ट्रंक देखे होंगे, उसके ऊपर एल्गी हो जाती है, वहां पर पाई जाती है। एक्वेटिक भी होती है, एक्वेटिक में भी, वाटर में भी पाई जाती है एल्गी, किसी की बॉडी पे भी पाई जाती है। प्रोटोजोआ, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं जनरली। और फंजाई की अगर हम बात करें तो ये डंग पे ग्रो करती है जनरली, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जनरली पाई जाती है। तो जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये इनकी बहुत सारी हैबिटेट है, कोल्ड रीजन्स में, वार्म रीजन्स में, हॉट रीजन्स में, डेजर्ट्स में, किसी की बॉडी के, एनिमल की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के बाहर, कुछ ऊपर ग्रो होती हैं, कुछ फ्रीली पाई जाती हैं। तो इनकी अलग अलग हैबिटेट होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लिव्स में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। मैंने अभी बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, वहां पे एक वर्ड आया था, दैट इज फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, वो फ्रेंड होते हैं। और जो हार्मफुल होते हैं वो क्या होते हैं? फो होते हैं, मतलब हमारे दुश्मन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी मदद करते हैं, हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। घर में भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कर्ड बनती है, ब्रेड बनती है, या केक बनता है, तो वो किस वजह से बनता है? बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज होते हैं उसमें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि नेचुरल वेस्ट जो है, वेजिटेबल पीस हैं या एनिमल का रिमेन्स है, फीसेस हैं, ये सब ब्रोक डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू ही इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट इसी के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही ब्रोक डाउन होता है। दैट इज बैक्टीरिया के थ्रू ही बैक्टीरिया इसको ब्रोक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पीसेस, इनटू यूजेबल सब्सटेंसेस। तो अब किस तरीके से कर्ड और ब्रेड बनती है हमारे घर में, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए यूजफुल होते हैं, दिस वी विल डिस्कस। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एज यू ऑल नो। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की वजह से क्या होता है,
मिल्क से कर्ड बनता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये मिल्क को मल्टीप्लाई कर देता है और उसको कर्ड बनने में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया चीज़ और पिकल्स बनाने में या कुछ और अदर फूड आइटम्स बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। तो दीज आर द यूजफुल बैक्टीरिया, जैसे कि अगर मिल्क से हमें कर्ड मिलती है या हमें चीज़ मिलता है, मिल्क से बनता है, पिकल्स बनते हैं, अचार बनता है, या और कोई फूड ऐसा आइटम जो बनते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे कि रवा होती है, सूजी, इडलीज बनाई जाती हैं, भटूरे बनाए जाते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर भी कर्ड डालते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, इस कर्ड में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं। सो दीज आर द ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है जो कि इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है विच इज यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क। आफ्टर दैट कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूजेस का मतलब होता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में क्या यूजेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वाइन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसको भी बनाने में, उसको प्रोडक्ट करने में यूज किया जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इनका जो प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का, वाइन का, एसिटिक एसिड का, ये बहुत लार्ज प्रोडक्शन में होता है। बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे ये इनका अल्कोहल का, वाइन का और एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है इन लार्ज स्केल। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स। अब इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें एक यीस्ट होता है। यीस्ट एक तरीके का फंजाई होता है, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ये जो यीस्ट है ये एक ऐसा फंजाई है विच इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन वाइन। तो अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यीस्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, और जो यीस्ट है जिसका नाम है उसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस। तो इस पर्पस के लिए अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए जो यीस्ट है उसको नेचुरल शुगर्स में ग्रोन किया जाता है, जो कि हमारी ग्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बार्ले है, व्हीट है, राइस है। इनको क्या किया जाता है, इनको ग्रो, यीस्ट को इनके ऊपर ग्रो किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से इनको डिके कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो यीस्ट है इनके ऊपर आकर ग्रो हो जाएगी, और फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ आपने देखा होगा, जैसे अगर हम घर में ग्रेप्स भी रख लेते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से कैसी आती है, कुछ स्मेल सी आने लगती है। तो वही जो क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं उनका भी क्या किया जाता है, अल्कोहल और वाइन का ही प्रोडक्शन किया जाता है। और अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है, सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, दैट इज यीस्ट। सो दिस इज द कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स। तो जब हम कभी भी बीमार पड़ते हैं, व्हेन वी फॉल इल, तो हमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं। तो ये सब क्या करती हैं, ये एंटीबायोटिक्स, कैप्सूल, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये हमें क्या करती हैं, ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप करा देती हैं, जिसकी वजह से जो जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है उसको किल कर देती हैं ये एंटीबायोटिक्स। ये कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं इनके अंदर। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, जो डिस्कवर की गई थी। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी दैट वाज पेनिसिलिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। तो इनका जो भी मेडिसिन है या जो भी एंटीबायोटिक है, इनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही ये प्रिपेयर की जाती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या की जाती है, किल किया जाता है। तो इन मेडिसिन्स, ये जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स बनती हैं, जो भी मेडिसिन जिस भी के लिए भी बनेगा, मान लीजिए टाइफॉइड है या फीवर है या कोल्ड है, उसके लिए जो भी मेडिसिन्स फॉर्म होंगी वो क्या करेंगी, दे स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी की बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है और वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो ये मेडिसिन्स क्या करती हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। सो ये फंक्शन होता है
है इन मेडिसिन का और इन एंटीबायोटिक्स का। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स आपके घर में आती भी होंगी, मेडिसिन आती भी होंगी, तो जो मेडिसिन आती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बहुत सी आती होंगी आपके घर में, जैसे फीवर हो गया किसी को तो मेडिसिन दी जाती है। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये कुछ ऐसी कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनाई जाती हैं और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप भी करती है और किल भी करती है। सो दिस इज द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट एंटीबायोटिक्स तो अलग चीज हो गई, वो क्या है, वो मेडिसिन हैं। जो हमारी जो मेडिसिन होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन एक तरीके की वैक्सीन भी होती है। जनरली ये जो वैक्सीन होती है ये वायरल डिजीजेस में दी जाती है जनरली। तो बहुत सी बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी दी जाती है। तो ये वैक्सीन ऐसे नहीं है कि हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, ओरली नहीं ली जाती, इसको इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है, एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम। तो जैसे पोलियो ड्रॉप्स होती है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, तो वो भी एक तरीके की क्या है, वैक्सीन ही है। तो वो पोलियो ड्रॉप्स हमें पिलाई क्यों जाती है, दैट इज अ वैक्सीन। वो क्यों पिलाई जाती है, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम दी पोलियो। तो जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है उस वो जो भी माइक्रोब एंटर किया है उससे फाइट करने के लिए। तो हमारी बॉडी में पहले से भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या बाद में भी जब कोई माइक्रोब एंटर कर जाता है तो तब भी बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती हैं, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बाई चांस एंटर हो जाता है तो वो उसको किल कर सके। तो हमारी बॉडी को ये याद रहता है, बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। अगर दोबारा से वो आ गया है तो किस तरीके से उस माइक्रोब के साथ फाइट करना है, ये हमारी बॉडी को रिमेंबर होता है। क्योंकि जब कोई भी माइक्रोब एंटर कर जाता है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर लेती हैं अगेंस्ट दैट माइक्रोब। तो अगर कोई भी डेड और वीकेंड माइक्रोब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर गया है, कि किसी हेल्दी बॉडी में कोई डेड और वीक माइक्रोब एंटर कर गया है, तो जब द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुचेबल एंटीबॉडीज। अभी मैंने ये बताई है, अगर कोई भी माइक्रोब एंटर कर जाएगा किसी भी हेल्दी बॉडी में या किसी भी हेल्दी बॉडी में एंटर कर जाएगा कोई भी वीकेंड माइक्रोब या कोई भी डेड माइक्रोब, तो हमारी बॉडी फाइट करेगी, किल करेगी उस बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सेल्फ की कुछ ऐसी बॉडीज बना लेगा अंदर आपकी सेल्स बॉडी में, जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया अंदर आया है वो किल हो जाएगा। तो ये हमारी एंटीबॉडीज जो होती है ये हमारी बॉडी में रिमेन रहती हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। तो इसी तरीके से एक वैक्सीन भी वर्क करती है, इसी तरीके से एक वैक्सीन भी वर्क करती है। जैसे कि हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो पोलियो ड्रॉप्स क्या है, वो वैक्सीन है। तो वो पोलियो ड्रॉप्स क्यों पिलाई जाती हैं, दैट इज अ वैक्सीन। वो जब पोलियो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो अब कोई भी अगर माइक्रोब एंटर कर भी जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो क्या, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करेंगी, उस बैक्टीरिया को फाइट कर देंगी और किल कर देंगी, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो कि दी जाती हैं इन दीज डिजीजेस, जैसे कि कॉलेरा हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी हो जाती है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। तो इन सब की एंटीबायोटिक्स जनरली नहीं है, इनको वैक्सीन ही दी जाती है। तो इसको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी डिजीजेस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीन। Now this is all about this video. In this video we have discussed about some microorganisms, उनका कहाँ पर वो रहते हैं, friendly microorganisms किस तरीके से वो यूजफुल हैं, कहाँ कहाँ पर वो यूजफुल हैं, इंडस्ट्रीज में यूजफुल हैं, मेडिसिन बनाने में यूजफुल हैं और वैक्सीन्स बनाने में यूजफुल। ना कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, दिस इज ऑल्सो द यूजफुल बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, जिससे क्या होता है, जो भी सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन
बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऐसे माइक्रोब्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो लेग्यूमिनस रूट्स के रूट्स में रहता है बहुत सा। तो वो क्या करता है, वो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो इस तरीके से ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारा ऐसा लार्ज अमाउंट मैटर देखा होगा, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स आपने देखे होंगे, या डेड एनिमल्स देखे होंगे ग्राउंड में, जिस तरीके से ये है इस तरीके से मरे हुए देखे होंगे जैसे कि। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कुछ दिन बाद क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ये डिसअपियर क्यों हो जाते हैं? बट इनका जो स्केलेटन है वो रिमेन रहता है, एज इट इज रहता है इन द सॉइल। तो इनका जो मसल्स होते हैं, जो इनमें जो ये भी जो मसल्स होते हैं, जो इनकी पूरी बॉडी होती है, वो कौन डिसअपियर कर देता है? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट पे, जो कि प्लांट्स का और एनिमल का वेस्ट होता है, उसके ऊपर उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं उसको, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि ये पूरी एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर नहीं फीड करेंगे, तो क्या होगा, ये इनकी जो बॉडी एज सच एज इट इज ऐसी ही रहेगी अर्थ पर, और इट कॉजेस मच डिस्टर्बेंसेस, पोल्यूशन भी करेगी। तो इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा important role play करते हैं as it decompose dead organic waste of plant and animals and it convert it into simple substances। फिर ये इनका जो सब्सटेंस होता है ये अगेन यूज हो जाता है, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स उनको अगेन यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो भी सब्सटेंस जो ये यूज करते हैं, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कहाँ पर मिक्स होगा, सॉइल में ही मिक्स होगा। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जो प्लांट्स की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। बिल्कुल पूरी तरीके से उसको डिग्रेड कर देते हैं, पूरी तरीके से उसको खत्म कर देते हैं, जो भी स्मेली सब्सटेंस है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, और एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से क्लीन अप कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द harmful microorganisms।